तो पहली बात तो ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि भगवान सर्वव्यापक हैं, हमारे हृदय में भी बैठे हैं, सबके हृदय में बैठे हैं। इसलिए किसी को दुख नहीं देना, कोई ऐसा कार्य नहीं करना, कोई ऐसी बात नहीं बोलना, कोई ऐसी क्रिया नहीं करना जो किसी को हमारे कारण से दुख मिले। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में हमारे जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं। अगर हम उसको दुख देंगे तो उनके हृदय में जगन्नाथ जी भी तो बैठे हैं, वो भी क्या सोचेंगे। इसलिए प्रमुख बात संक्षेप में और संक्षेप में समझिए कि आप लोग बार बार संतों से सुनते हैं कि संसार से वैराग्य हो तो उतनी स्पीड में भगवान से अनुराग होगा। कभी कहा जाता है कि भगवान से अनुराग हो तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा संसार से। सच पूछिए तो इसका सारांश महाराज जी ने ये बताया कि देखो, ग्रंथों में दोनों तरह के मंत्र हैं, श्लोक हैं। कहीं कहा जाता है कामनाओं को छोड़ो, संसार की कामनाओं को, तो भगवान में तुम्हारा मन लगेगा। कहीं कहा जाता है भगवान में मन लगाओ पहले तो संसार की कामनाएं छूटेंगी। ये दो विरोधी बातें क्यों हैं? इसका फिर महाराज जी ने कंक्लूजन निकाल के बताया, निष्कर्ष निकाल के बताया कि पहले फिलॉसफी समझो, तत्व ज्ञान हो। जितना तत्व ज्ञान हमारा क्लियर होगा, स्पष्ट होगा हमारे मस्तिष्क में, जितनी मात्रा में तत्व ज्ञान बैठ जाएगा। क्या तत्व ज्ञान? हम कौन हैं, हमारा कौन है, हमारा लक्ष्य क्या है और लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। बस 4 बातें हैं, 4 प्रश्न हैं, उनका एक एक लाइन में उत्तर है। हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। हमारा कौन है? आत्मा की जो आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण। हमारा लक्ष्य क्या है? उनकी प्राप्ति, श्री कृष्ण की प्राप्ति, उनकी सेवा की प्राप्ति। और वो लक्ष्य कैसे हल होगा? उनकी शरण में यानी जाने से, यानी भक्ति करने से। बस ये तत्व ज्ञान, बस संक्षेप में समस्त ग्रंथों का है ये। और कुछ अधिक हमें नहीं समझना। हम कौन हैं, हमारा एम क्या है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, और संक्षेप हो गया। हम कौन, हमारा कौन, हमारा लक्ष्य क्या, और उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। लक्ष्य की प्राप्ति होगी भगवान से प्रेम करने से। उसी को कहते हैं भक्ति, उसी को कहते हैं शरणागति। और भक्ति कैसी करनी है? निष्काम प्रेम। सकाम प्रेम भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें एक कठिनाई आती है कि हम जब साधनावस्था में हैं और हम हरि या गुरु से सकाम प्रेम करेंगे, तो जब हमारे अनुसार हरि या गुरु व्यवहार नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, जैसे हमने कुछ चाहा अपने गुरु से, हम रसगुल्ला लाए हैं, गुरुजी खाएं, गुरुजी ने नहीं खाया तो हमारा मूड ऑफ हो जाएगा। हमने चाहा भगवान से हमारे बेटा हो जाए, नहीं हुआ तो हमारा मूड ऑफ हो जाएगा। सकाम प्रेम करने से ये लॉस रहता है, हानि होती है कि पग पग पर हमारी अगर इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो पतन की संभावना रहती है। इसलिए हमें भगवान से निष्काम प्रेम करना है, उनके सुख में अपना सुख मानना है, उनकी हर क्रिया पर, हर कार्य पर, हर व्यवहार पर हमें बलिहार जाना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। हरि और गुरु को हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो परिपूर्ण हैं। तो वो कुछ भी करेंगे तो हमारे कल्याण के लिए ही तो करेंगे। तो हम नेगेटिव क्यों सोचें? इसी में हमारा कल्याण होगा। हमारे बेटा नहीं हुआ तो बेटे
के न होने पर ही हमारा कल्याण होगा। भगवान जानते हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, अगर उन्हें देना होगा दे देंगे। हम मांगे क्यों? हम कोई भिखारी हैं? हम तो उनके पुत्र हैं ना। हम जितने भी जीव हैं, हम सब भगवान के सनातन अंश हैं, पुत्र हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है? केवल उनको अपना पिता मान लेना। तो पिता की जितनी प्रॉपर्टी है हमें अपने आप मिल जाएगी। संसार में जो बच्चे होते हैं, बेटा होता है, क्या उसको कहना पड़ता है पिताजी आप अपनी प्रॉपर्टी बाद में हमको दे देना? ना ना, वो तो मिलेगी, बशर्ते कि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, पिता के अनुसार चले, अपने पिता को पिता माने। ऐसे ही भगवान हमारे पिता हैं, हम उनको अपना पिता, फादर मानते हैं हृदय से 100%। तो उनकी जितनी प्रॉपर्टी है, अनंत ब्रह्मांडों के वो मालिक है, वो हमें अपने आप मिलेगी। मांगे क्यों? इसलिए हमें भगवान को अपना मानना है, तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली मिलेगी हर चीज। आप देखिए, जो भी भगवान की शरण में रहते हैं, वो अगर कुछ भी ना कमाएं, उनको कोई कमी है? जो भगवान के भरोसे हैं। अभी हमारे देश में देख लो, जितने भी संत महात्मा प्रचार कर रहे हैं, सब के पीछे पीछे लक्ष्मी जी घूमती हैं। किसी को कोई कमी नहीं, किसी संत को। थोड़ा भगवान का भरोसा तो रखें और कर्म भी करें। ऐसा नहीं कि सो गए, भगवान अपने आप हमें खाना देंगे, ऐसा नहीं। इतनी ऊंची स्थिति अभी हमारी नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगी। जब हो जाएगी तो फिर तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं। वो हमारे शरीर का भी योग क्षेम वहन करेंगे और आत्मा का भी योग क्षेम वहन करेंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जो अनन्य भाव से, अनन्य माने केवल भगवान से ही प्यार करते हैं, उसे कहते हैं अनन्य, ना अन्य। अनन्य, अन्य में विश्वास न हो, प्यार न हो, अन्य का भरोसा न हो, केवल हरि गुरु का ही जो भरोसा रखते हैं, तो भगवान कहते उनका शरीर का और आत्मा का, दोनों का मैं योग क्षेम वहन करता हूं।